इस मामले में सीसीटीवी की तस्वीर सामने आई है। सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ आरोपी संजय रॉय दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें सेमिनार हॉल से करीब 55 मिनट बाद वो बाहर निकला था। आरोपी ने गले में ब्लूटूथ डाल रखा था और सेमिनार हॉल से 55 मिनट के बाद वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है और उसके गले में ब्लूटूथ था। कोलकाता रेपकांड से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं जांच के दौरान वो हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और यही सीसीटीवी फुटेज जो है यही मुख्य तौर पर एक आधार भी है। इसको नष्ट करने की भी कोशिश और जो साक्ष्य थे उसको नष्ट करने की कोशिशें भी की गई थी। जब एक बड़ा जत्था उपद्रवियों का हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा और तोड़फोड़ हुई थी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, उसको पेश किया गया था, यही है वो आरोपी और यही सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें उसे सेमिनार हॉल के में जाते हुए देखा जा रहा है और 55 मिनट के बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसके गले में ब्लूटूथ भी होता है। सीबीआई इस पूरी घटना की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरी घटना की जांच को मॉनिटर कर रहा है कोलकाता रेप और हत्या मामले में। अब सीबीआई की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सीबीआई ने काफ़ी पूछताछ की। उस समय के जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे उनसे कई दौर की पूछताछ की। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी अनुमति मिली। संजय रॉय जो कि आरोपी जेल में है उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अदालत से अनुमति सीबीआई ने मांगी और संजय रॉय जो है वो कह भी रहा है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए वो तैयार है। पहले उसने कहा था कि उसने हत्या की है, उसने ये अपराध किया है, अपराध उसने कबूल किया था और फांसी पर लटका दिया जाए उसने ये भी कहा था। लेकिन अब उसके बयान में एक ट्विस्ट आया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसने कहा है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहता है ताकि सच सामने आए और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये सामने पता आज चल सके। तो सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और कई राज सामने आ रहे हैं और अभी क्या वहां पर जो जांच हो रही है उसमें और क्या क्या निकला है हम जानने के लिए रुक करते हैं। अपने सहयोगी सुचंद्रिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से। सुचंद्रिमा, अब जरा ये बताइए, अभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है वो संजय रॉय जाते हुए सेमिनार हॉल में और 55 मिनट के बाद वो बाहर निकलता है तो उसके गले में ब्लूटूथ भी लटका हुआ दिखाई दे रहा है और अब वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए। ट्विस्ट भी उसके बयान में दिखाई दे रहा है। क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है? देखिए, जो अभी की स्थिति है पश्चिम बंगाल में अर्जिकर अस्पताल के इस केस के बाद बहुत सारे सवाल तो उठाए जा ही रहे हैं। आपने जैसा बताया दर्शकों को कि पश्चिम बंगाल सरकार, प्रशासन, ममता बनर्जी की प्रशासन बहुत सवालों के सामने अभी खड़ी हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे ऐसे बात कही है जिसमें कि लापरवाही बहुत तरीके से की गई है, ये बात तो अभी तय ही है। पर सीबीआई ने भी पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तारी के नाम पे क्या किया है, सीबीआई के ऊपर जो भरोसा था वो भी कितना अब लोगों को मिल रहा है, संतुष्ट हो पा रहे हैं, ये सवाल भी उठा रहे हैं यहाँ से जनता। पर एक बात तो सच है कि जैसा आपने कहा कि संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कल अदालत ने अनुमति दे दी, तो संजय राय का ही नहीं बल्कि और 6 लोगों का जो उस रात संजय के साथ उस घटनास्थल से पहले थे, उनके एक दोस्त, एक वॉलंटियर जो है, और दूसरे जो व्यक्ति है संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर अस्पताल के, जिनकी बातें और परिवार मृता की परिवार की बातें में बहुत सारे ऐसे असमंजस थे। शुरू से ही उनकी पीड़िता की परिवार बोल रही है कि उनकी बेटी काफी दिनों से नाराज थी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर। उनकी मां से वो कहती भी थी कि
अस्पताल में काम करना उसके लिए बहुत हानिकर हो सकता है, कभी ना कभी बहुत प्रेशर में वो काम करती है। तो ऐसे कई सवाल, और खास करके जो लास्ट डिनर 8 तारीख की रात को पीड़िता ने जिन 4 ट्रेनी डॉक्टरों के साथ किया था, तो कुल मिला के ये 7 लोग जो पॉलीग्राफ टेस्ट की निगरानी में आ गए हैं अदालत में, जिसकी परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो अब पॉलीग्राफ टेस्ट संजय राय के सिर्फ नहीं, बाकी सबका भी होगा। और संजय राय जो अभी मांग कर रहा है, उसकी माँ संजय की माँ ने भी कल कई जगह पे ऐसा कहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। पर हालांकि वो शुरू के दिनों में कह रही थी कि अगर मेरा बेटा ऐसे गुनाह कर चुका है तो उसके लिए उसको जो सजा मिलनी चाहिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये दो तरह की बातें अब क्यों बदलने लगी है, क्यों संजय के परिवार की तरफ से ये दो तरफा बातें अब सामने आ रही है, किसके दबाव में आ रही है और किस कारण से आ रही है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट है वो है कि संजय खुद जो कबूल कर चुका है अपना गुनाह, पुलिस के सामने जो अपने गुनाहों को कबूल कर चुका था, जो सीबीआई के सामने भी अपने गुनाहों को कबूल कर चुका था। पर सीबीआई को अभी किस बात का तलाश है कि संजय झूठ भी बोल सकता है। इसका मतलब अभी भी वो उम्मीद जिंदा है कि इस घटना में संजय के अलावा कोई और या कई और व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो सीबीआई बहुत ही साइलेंट वे में अपने जो प्रक्रियाएं है वो कर रही है। कल जैसे अदालत में और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हम लोग थे, बहुत सारे सवाल सीबीआई पे रिपोर्टर्स सब जो थे वहां पूछा जा रहा था, पर किसी भी तरीके से उनसे कुछ बुलवाया नहीं जा पा रहा था। हालांकि जो डॉक्टर रेजिडेंशियल डॉक्टर के जो प्रदर्शनकारी है अलीगढ़ अस्पताल के, उनकी एक 5 सदस्यों की टीम आई थी शाम को मिलने। वो भी बाहर आके यही कह रहे हैं कि जो जस्टिस अभी तक मिला नहीं है उसके लिए हम हड़ताल जारी रखेंगे। तो ये जब तक स्टेटस रिपोर्ट हमारे सामने सीबीआई शेयर नहीं करती है, असमंजस हमारे अंदर भी है कि हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट सामने आए। पर हालांकि वो डॉक्टर है, इतने पढ़े लिखे तो है ही कि कम से कम इस बात को समझे कि सीबीआई अगर किसी चीज की जांच कर रही है उसका स्टेटस रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास दे सकती है, नहीं कि कोई पब्लिक डोमेन में उसको ला सकती है। पर उस बात से ये लोग सहमति होने के बाद वापस तो चले गए, पर हड़ताल जारी रखेंगे इस बात को उन्होंने घोषणा कल ही कर दिया था। तो आज भी बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे दिल्ली में एम्स में हड़ताल उठा जाने की बात हो रही थी, पर यहाँ पे कोलकाता में कहीं पे भी हड़ताल नहीं उठी है और प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का अभी भी ये मानना है कि जल्द से जल्द सरकार इस चीज बिल्कुल, और ये प्रदर्शन अभी भी अलग अलग ग्रुप के लोग भी कर रहे हैं, आम लोग भी अब इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक और खबर है सुचंद्रिमा कि इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध चल रहा है, नाराजगी है, वो आम लोगों में भी देखने को मिल रही है। रविंद्र सरोवर में मॉर्निंग वॉकर्स ने प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं। रेप और हत्या का ये जो पूरा मामला आया है ट्रेनी डॉक्टर के, और उसकी जांच सीबीआई कर रही है। रविंद्र सरोवर में मॉर्निंग वॉकर्स ने प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के रविंद्र सरोवर से, जहां पर मॉर्निंग वॉकर्स हैं ये लोग भी आज प्रदर्शन इन लोगों ने भी किया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मामला सामने आया है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, और इस मामले को लेकर आम लोगों में भी गुस्सा है और वो लोग भी सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। सुचंद्रिमा, आप बता रही थी कि डॉक्टर्स में तो नाराजगी है, आम लोगों में भी ये नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं।